उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने शनिवार से फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। शनिवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन ने अभ्यर्थियों की महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा से मुलाकात करवाई। हालांकि समाधान न निकलने पर अभ्यर्थी धरने पर अड़े रहे। इस पर पुलिस ने सभी को इको गार्डन धरना स्थल भेज दिया। अभ्यर्थियों ने निदेशक स्कूल शिक्षा को अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन दिया और सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बारे में भी बताया। महानिदेशक ने कहा कि 11 फरवरी को प्रस्तावित सुनवाई में विभाग मामले को जल्द से जल्द निस्तारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करेगा। हालांकि अभ्यर्थी उनके आश्वासन पर नहीं माने। उन्होंने कहा कि विभाग की लापरवाही से ही यह मामला उलझता हुआ चला जा रहा है और वह 4 साल से दर दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि वह सभी न्यायिक स्तर से उन्हें जीत मिली है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट और हाईकोर्ट का ऑर्डर सभी उनके पक्ष में है। फिर भी इन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया जा रहा है और उन्हें उनके पदों पर नियुक्ति नहीं दी जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि विभाग अगर इस मामले का समाधान चाहता है तो लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में आए फैसले को प्रभावी करता, साथ ही 3 महीने के अंदर फैसले का पालन भी किए जाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन विभाग की लापरवाही से अभी तक फैसले का पालन नहीं हो पाया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार अपना पक्ष रखने में देरी कर रही है, जिस वजह से मामला लटकता चला जा रहा है। इन अभ्यर्थियों का साफ तौर पे यही कहना है कि यह आंदोलन अब लगातार जारी रहेगा जब तक कि इन अभ्यर्थियों को इनके पदों पर नियुक्ति नहीं मिल जाती है। इन अभ्यर्थियों का साफ तौर पे यही कहना है कि जो सरकार है वो चाहती ही नहीं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं इनके साथ न्याय किया जाए, इनको इनकी नौकरियां मिले। फिलहाल इन सारे विषयों पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की। सुशील कश्यप से उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पे, आप भी सुनिए। सुशील जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम आपको। सुशील जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बार बार नए मोड़ आ रहे हैं, जिससे जो अभ्यर्थी हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गुस्से का माहौल है, काफ़ी ज़्यादा रोष में नजर आ रहे हैं। और ऐसे में फिर से इन जो अभ्यर्थी हैं इन्होंने सोचा कि अब धरना प्रदर्शन किया जाएगा। खबरें निकलकर सामने आई कि कल से आप लोगों का एक धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है, तो ये प्रदर्शन आपका कब तक चलने वाला है और क्या कुछ सोच के आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं? मैम, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती में तकरीबन 19,000 सीटों पर जो स्कैम हुआ है जी, वो लड़ाई तकरीबन 5 वर्षों से ज्यादा होने को हो रहा है जी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी हकदारिता पर जो है कि अडिग है। जैसा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग भारत सरकार ने दिल्ली से लेकर के उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को एक निर्देश दिया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में नई लिस्ट बनाई जाए और उसमें जो संविधान में व्यवस्था दी गई है उसको जो है अच्छा सा पालन किया गया है। लेकिन सरकार ने जानबूझ करके हमारे अगेंस्ट लड़ने वाले लोगों को आंतरिक रूप से उनको जो है मदद करके और सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी फाइल करवा करके इस मुकदमे को लिंगायन करा दिया है जी। अब उच्चतम न्यायालय में कोर्ट स्टेट का पक्ष जानना चाहती है। वो बार बार जब भी डेट लगती है तब यही कहती है कि मैं पहले स्टेट का पक्ष जानना चाहते जी। स्टेट का पक्ष वहाँ पे कोई रखने के लिए कोई जिम्मेदार वहाँ उपस्थित नहीं रहते, लिहाजा जिसकी वजह से 10 डेट ऐसे पास हो जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। आखिरी सुनवाई 11 फरवरी 2025 नियत की गई है जी। हम आशा और उम्मीद करेंगे कि जो सबका साथ सबका विकास सबका जो है विश्वास का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी जल्द ही आरक्षित वर्ग के साथ जो हुए घोटाले हैं 19,000 सीटों पर जो अपने मनचाहे लोगों को, एक विशेष वर्ग के लोगों को बैठाया गया है जी, उस पर भी हमारा जो है ये रहेगा कि आप उनको जो भी करना चाहे करें, लेकिन जो संविधान में व्यवस्था है हम आरक्षित वर्ग को दे। ये अपना पक्ष जब तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखते हैं तब तक ये मुकदमा ऐसे लिंगायन चलता रहेगा। ये जो प्रोटेस्ट करने के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपने जिम्मेदार लोगों को 11 फरवरी की जो डेट की गई है उस डेट पर ये उपस्थित रहे और बहस को कंटिन्यू करवा करके कोई शर्मान हल पर पहुंचने की कोशिश की जाए जी। जब तक इस भर्ती जब तक इसमें लगातार सुनवाई नहीं शुरू हो जाएगी तब तक हम लोग प्रोटेस्ट लखनऊ की सरजमी पे इसी तरह से करते रहेंगे और तब तक करेंगे जब तक कोई ठोस आश्वासन
नहीं मिल जाता। जी, जैसा कि आपने बताया लगातार कोर्ट में बुलाया जाता है सरकार को, लेकिन फिर भी कोई ठोस निर्णय निकल कर सामने नहीं आ पा रहा है और देखा गया है कि हर बार तारीखें लगती है, कभी केस टेक ऑन नहीं हो पाता है, तो कभी होता है तो कोई उचित निर्णय नहीं निकल पाता, जिससे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं परेशान है। और ऐसे में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका भी यही कहना है कि इन सारी चीज़ों से उन्हें भी समस्याएं हो रही हैं। तो चयनित अभ्यर्थियों के बीच में किस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं सुशील जी? एक्चुअली है मैम ना, क्योंकि जो मामला अदालत में विचाराधीन होता है उसमें जिसके अगेंस्ट मुकदमा होता है और जो मुकदमा करता है, दोनों पक्षों को वहां जब तक रहेंगे नहीं तब तक जो है कि मुकदमे में कोई हल नहीं निकल सकता है। जैसे कि हम लोग रिस्पोंडेंट हैं, हम लोग उपस्थित रहते हैं, लेकिन जो पिटिशनर की तरफ से जिन्होंने मुकदमा फाइल कराया है वो ये चाह रहे हैं कि ये लिंगारान रहे, ऐसे चलता रहे, इस पर कोई कार्रवाई ना हो। हम लोग चाहते हैं कि मुकदमा का जो है कोई शर्मान हल निकले, कोई जजमेंट आए जो अकॉर्डिंग लॉ हो। लेकिन जो गलत लोग हैं उन तो ये चाहेंगे ही ना कि जितना लंबा मुकदमा खींचे उतना ही उनका ग्रीवांस मजबूत होता जाएगा। इसलिए जब तक राज्य सरकार वहां पर अपना पक्ष नहीं रखेगी तब तक इसमें कोई निर्णय नहीं हो पाएगा। अब देखने वाली ये बात है कि राज्य सरकार एक विशेष वर्ग के लोगों का ही साथ देगी या आरक्षित वर्ग के लोगों के प्रति भी अपनी सिंपैथी दिखाएगी और अदालत में पहुंच करके अपनी बात रखेगी, जिससे इस भर्ती में कोई जजमेंट डिलीवर हो सके। जी सुशील जी, जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लखनऊ के इको गार्डन में, तो क्या अभी तक कोई भी मंत्री आप लोगों से मिलने आया या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई नेता आप लोगों से मिलने आया है? जैसा कि हमारे साथियों ने कल डीजी मैम से मुलाकात की जी, और डीजी मैम ने ये स्पष्ट कहा है कि हमें सामान्य वर्ग के लोगों को भी देखना है जी। हम उनकी जानकारी के लिए बता दें कि देखना यहाँ किसी को नहीं होता है, देखना सिर्फ संविधान को होता है। संविधान में जो व्यवस्था होती है उसी अनुसार ही व्यक्ति की नियुक्ति होती है। जो कानून, जो बेसिक के नियम है उसी अनुसार तो नियुक्ति होगी। या हमें उनको देखने का मतलब क्या है कि क्या तुम्हारे परिवार का कोई व्यक्ति है, अगर वो एलिजिबल नहीं है, पात्र नहीं, तो क्या उसको जो है कि आपको नौकरी देना है आपको? तो ये जो बात कही ये बेहद ही शर्मनाक बात है और उनका झुकाव एक विशेष वर्ग के लोगों की तरफ है। और फिलहाल इन लोगों से हमें कोई उम्मीद नहीं है। हमें उच्चतम न्यायालय पर पूरा भरोसा और यकीन है कि जिस दिन भी जजमेंट आएगा, जैसे उच्च न्यायालय में ये लोग मुंह की खाए हैं, ठीक उसी तरीके से उच्चतम न्यायालय में ये लोग मुंह की खाएंगे और इनके चाल चरित्र का पर्दाफाश हो जाएगा। जी सुशील जी, जैसा कि आप लोगों का जो धरना प्रदर्शन है वो भी चल रहा है और 11 तारीख को आप लोगों की सुनवाई भी, तो ऐसे में आप अपने साथियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपने सभी उत्तर प्रदेश के साथियों को हम बताएंगे कि कहना चाहते हैं कि धैर्य रखें जी, और अदालत पे भरोसा रखें और सड़क से लेकर के अदालत तक की लड़ाई जारी रहेगी। जब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक ये धरना भी चलता रहेगा। अदालत में सुनवाई कराने वाली टीम भी लगी हुई है, वो भी अपनी सुनवाई कराएगी। प्रोटेस्ट करने वाले साथी भी हमारे साथ हैं। हम यही कहेंगे उत्तर प्रदेश के सभी साथी लखनऊ में आए और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, किसी के भरोसे लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है, क्योंकि ये सरकार पूरी तरीके से दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक विरोधी है जी। ये मुख्य धारा में आने वाले लोगों को पहले ही रोक देना चाहती है, नौकरियों से वंचित करना चाहती है। एक विशेष वर्ग को सिर्फ लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती की थी, तब से आज तक कोई भर्ती इन्होंने नहीं निकाली, न कोई रोजगार मुहैया कराया। जी सुशील जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।